Welcome student, this is Fawad Hussain and today we are going to discuss a very important topic, 6 related traits in humans from chapter number 22 inheritance. इस टॉपिक का मतलब क्या है कि 6 रिलेटेड ट्रेड्स कौन से ट्रेड्स है। 6 रिलेटेड ट्रेड वो ट्रेड है जो एसोसिएटेड है विद मेलनेस और फीमेलनेस। ठीक, इसमें हम कहते हैं कि नॉट नेसेसरीली बीइंग सेक्स लिंक्ड, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर थे, ठीक, या 6 लिंक्ड डिसऑर्डर थे। इसमें ये मस्ट नहीं है कि ये जो 6 रिलेटेड ट्रेड्स इन ह्यूमन है कि ये क्या होगा 6 लिंक्ड ही होंगे, ठीक, क्योंकि हम कहते हैं कि ये कंट्रोल होते हैं बाय 6 लिंक्ड और ऑटोसोमल जीन। मतलब ये कि ये 6 क्रोमोसोम जो है हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर अगर कोई जीन है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो भी क्या करता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ 6 रिलेटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन का मतलब क्या हुआ। तो 6 रिलेटेड का मतलब ये है कि ये 6 क्रोमोसोम यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल से रिलेटेड ट्रेड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 6 रिलेटेड ट्रेड्स इन ह्यूमन कहते हैं कि मेल में कौन से कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं ज़्यादा और फीमेल में कौन से रिप्रेजेंट होते हैं। अब उस कैरेक्टर के लिए एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है या कोई ऑटोसोम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो इसके हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर कि 6 लिमिटेड ट्रेड्स, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि 6 इन्फ्लुएंस ट्रेड। तो 6 लिमिटेड ट्रेड कौन से ट्रेड है, ठीक, नाम से वाज़ेह है कि 6 लिमिटेड ट्रेड कौन से होंगे, वो ट्रेड होंगे जो लिमिटेड होंगे। ठीक, किसके लिए लिमिटेड होंगे, ओनली 1/6 के लिए लिमिटेड होंगे। मतलब कि वो करेक्टर वो ट्रेड कहाँ पर है, मेल में, या वो करेक्टर वो ट्रेड कहाँ पर है, फीमेल के अंदर। तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं 6 लिमिटेड ट्रेड कहते हैं कि या फीमेल में या मेल में, दोनों में नहीं, ठीक, किसी एक में वो करेक्टर रिप्रेजेंट होगा, वो मेल में रिप्रेजेंट होगा या फीमेल में रिप्रेजेंट होगा। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं कि लिमिटेड ट्रेड है, मतलब कि लिमिटेड टू मेल या फीमेल। इसमें होता क्या है, इसमें हम कहते हैं कि ये क्या करता है, इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक, मतलब कि मेल के स्ट्रक्चर फंक्शन या फीमेल के स्ट्रक्चर या फंक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक, और ये कंट्रोल कौन करता है, ये ट्रेट, ठीक, ये कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है। तो इसको हम कहते हैं कि 6 लिंक्ड और ऑटोसोमल जीन कोई भी कर सकता है। जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 6 रिलेटेड ट्रेड्स का मतलब ये है कि मेल से या फीमेल से इसका रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि 6 लिमिटेड ट्रेड कौन कंट्रोल करता है, जीन्स ही कंट्रोल करेगा। कौन सी जीन कंट्रोल करेगा, वो जीन्स या तो 6 लिंक्ड होंगे, मतलब कि 6 क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन्स प्रेजेंट होंगे, या ऑटोसोमल जीन्स होंगे। मतलब कि ऑटोसोमल जीन कौन सी जीन है जो प्रेजेंट होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल जीन्स कहते हैं। 6 लिंक्ड जीन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो 6 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, हम कहते हैं कि एक्स या वाई के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 6 लिंक्ड, ठीक, जीन कहते हैं। अब यहां पर इसके एग्जांपल क्या है 6 लिमिटेड ट्रेड का, तो यहां पर आ जाते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन है। तो देखो मिल्क प्रोडक्शन हम कहते हैं कि जीन्स के मिल्क प्रोडक्शन जीन्स इफेक्ट ओनली काउस। मतलब ये हुआ कि मिल्क प्रोडक्शन कहां पर होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल के अंदर, मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब वो जीन्स क्या है, वो जीन्स समझो कि एक्टिव है, कहां पर एक्टिव है, फीमेल में एक्टिव है। जब फीमेल में वो जीन एक्टिव है तो फीमेल के अंदर क्या है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक,
तो क्या हो गया, मेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फीमेल के अंदर मेल प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेड है, ये जो करेक्टर है, कौन सा करेक्टर, मिल्क प्रोडक्शन एक करेक्टर है, वो कहाँ पर एक्टिव है, फीमेल के अंदर एक्टिव है, मेल के अंदर एक्टिव नहीं है। बिल्कुल समझो कि स्विच ऑफ है मेल में, ठीक, और एक्टिव है कहाँ पर, फीमेल। तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, 6 लिमिटेड ट्रेड कहते हैं, कि वो ट्रेड जो एक 6 के अंदर क्या है, वो एक्टिव हो। दूसरे एग्जांपल को देखें, हम कहते हैं कि बियर्ड ग्रोथ, ठीक, जो दाढ़ी होती है, कहते हैं कि ये लिमिटेड है टू मेल। पहले एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया, लिमिटेड टू फीमेल। सेकंड एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिटेड टू व्हाट, लिमिटेड टू मेल। मतलब कि बियर्ड, दाढ़ी, ये किसका करेक्टर है, ये मेल का करेक्टर है, ठीक। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड करेक्टर कहते हैं, कि फीमेल में नहीं है, मेल में है, जिसको इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड, 6 लिमिटेड ट्रेड कहते हैं, ठीक। कि फीमेल सिर्फ क्या करेगी, पास करेगी, बेयर्स जीन टू सन। इसमें फीमेल के अंदर समझो कि वो जीन्स मौजूद है, लेकिन वो जीन्स किस फॉर्म में है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक। तो फीमेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर जब वो जीन समझो कि इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है, तो क्या हो कि उसका जो बियर्ड है वो ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन वो क्या करेगी फीमेल, वो जो जीन है वो पास करेगी, किधर पास करेगी, अपने सन में। तो सन में फिर क्या हो जाएगा, सन में वो जीन एक्टिव हो जाएगा। अब ये मेल और फीमेल में अगर हम बात करें, एक जीन एक्टिव है, एक जीन एक्टिव नहीं है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहते हैं, TF जिसको हम कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। समझो कि ये जीन की चाबियां हैं, कीज है। अगर किसी बॉडी के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर मौजूद है, तो वो जीन्स क्या होंगे, समझो कि उसकी चाबियां हैं, ठीक, तो वो जीन्स एक्टिव हो जाएंगे। समझो कि बियर्ड ग्रोथ के लिए जो जीन है, उस जीन के लिए चाबियां, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर मेल के अंदर प्रेजेंट है, तो मेल में क्या ग्रोथ करता है, बियर्ड ग्रोथ करता है। अब वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं है, जीन्स है, समझो कि वो लॉक है, लेकिन उस लॉक का की फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं है, तो वो जीन एक्सप्रेस वहां पर नहीं हो सकता। तो उस वजह से हम क्या कहते हैं कि 6 लिमिटेड ट्रेड इसको कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या है, जस्ट अ प्रोटीन है, ठीक। प्रोटीन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर होते हैं जो एक्टिवेट करे, प्रमोट करे, किस चीज को, ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से जाकर फिर क्या बनेगा, कोई प्रोटीन जाकर बनेगा। तो इसकी वजह से दूसरा हम कहते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, मेल और फीमेल में हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ हार्मोन मेल के अंदर होते हैं, कुछ फीमेल के अंदर होते हैं, उसकी वजह से भी जीन्स ऑन और ऑफ होते हैं। अब आते हैं दूसरे जो टाइप है, इसकी तरफ आते हैं। तो दूसरे टाइप में क्या है, दूसरे टाइप में यहां पर 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट। इसका मतलब क्या है 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट का, कि ट्रेट फाउंड इन बोथ सेक्सेस। पहले में लिमिटेड ट्रेट था, यह सिर्फ मेल में प्रेजेंट था, यह सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट, ठीक। यहां पर क्या है, यहां पर वो ट्रेट, कोई करेक्टर पाया जाएगा, कहां पर, बोथ सेक्सेस में, ठीक। मतलब कि यहां पर जो ट्रेट है, इसको हम डिस्कस करेंगे मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, दोनों के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन इस टाइप में जो खास बात है वो क्या है, बट मोर कॉमन इन 1 6, एक 6 में, ठीक। 6 का मतलब क्या है, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल 1 6 में वो ज्यादा क्या होगा, वो एक्सप्रेस हुआ होगा। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट, ठीक। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इसको याद रखना एमसीक्यू के लिए, कि वो एक कैरेक्टर है जो मोर कॉमन हो इन 1 6, उस ट्रेट को क्या कहा जाता है, तो उस ट्रेट को हम कहते हैं कि 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं, ठीक। ये मतलब कि पाया जाता है दोनों में, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन किसी एक में ज्यादा एक्सप्रेस हुआ है, दूसरे में कम। यहां पर देखें कि कंट्रोल इसका क्या है, जिस तरह पहले हमने बोला कि कंट्रोल होगा, यहां पर कंट्रोल कौन करता है इसको, 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट को हम कहते हैं कि अलील डेट एक्सप्रेस्ड, अलील कंट्रोल करेगा। अलील मतलब कि यहां पर भी वो बात आ गई जीन्स,
हम कहते हैं अलील्स, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स है, ठीक। तो यहां पर अलील एक्सप्रेस्ड होगा एज कैसे, डोमिनेंट इन 1/6, ठीक। वो अलील एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट इन 1/6। दूसरा रिसेसिव, वही अलील रिसेसिव इन अदर। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए ये हमारे पास डोमिनेंट है, ये क्या है, ए और ए, ये रिसेसिव है। इसके जो हम पैटर्न पढ़ते थे, तो हम अगर हम कहते थे लेट्स सपोज ये डोमिनेंट है, ठीक, ये क्या है, ये काज करता है, डिजीज काज करता है। तो ये डिजीज बोथ मेल और फीमेल में क्या होगा, सेम, कि मतलब अगर डोमिनेंट है तो मेल और फीमेल में या रिसेसिव है तो दोनों का एक खास रेशो हम फाइंड करते थे, मतलब कि दोनों को क्या करते थे, इक्वली इफेक्ट करते थे। कहने का मतलब ये हुआ अगर ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं किसी डिजीज को, तो मेल के अंदर भी यही डोमिनेंट रिप्रेजेंट होगा और फीमेल के अंदर भी ये डोमिनेंट ही रिप्रेजेंट होगा। लेकिन यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है, यहां पर अगर लेट सपोज कोई जीन है तो वो जीन मेल के अंदर अगर डोमिनेंट रिप्रेजेंट हो रहा है तो फीमेल में वो करेक्टर क्या है, रिसेसिव रिप्रेजेंट होगा। तो इस वजह से एक में ज्यादा होगा, दूसरे में क्या होगा, कम होगा, ठीक। यहां पर एग्जांपल हम शो करेंगे कि नीचे जो टेबल दिया हुआ है इसको डिस्कस कर दें। लेकिन इसका रीजन क्या है कि अलील एक में डोमिनेंट शो होता है, वही अलील दूसरे में रिसेसिव शो होता है। समझ रही बात, इसका मतलब क्या है डोमिनेंट और रिसेसिव का। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक डिजीज है और उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, डिजीज ए कहते हैं, ठीक। अब यहां पर मेल है और यहां पर क्या है, फीमेल है। हम कहते हैं कि ये डिजीज मेल में कब रिप्रेजेंट होगा, जब ये ए डोमिनेंट आ जाए तो ये क्या होगा, डिजीज। अब दूसरे को देखें कि दूसरे में हम कहते हैं कि स्मॉल ए आया तो ये क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते थे। पहले तो हम कहते थे अगर डिजीज ए है, ठीक, अगर ये डोमिनेंट है तो मेल में भी डोमिनेंट होगा तो डिजीज होगा, फीमेल में भी जब डोमिनेंट होगा इस तरह तो क्या होगा, ये डिजीज होगा। लेकिन यहां पर क्या है, नॉर्मल है, ठीक। तो इस तरह मतलब कि दोनों बिल्कुल अपोजिट है। एक डिजीज ए कब रिप्रेजेंट होगा मेल में, जब दोनों ए या उसमें से एक ए क्या आ जाए, डोमिनेंट आ जाए तो डिजीज होगा। दोनों में से अगर दोनों रिसेसिव आ जाए फीमेल के केस में तो क्या है, वो डिजीज रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब कि दोनों में क्या है, बिल्कुल एक अपोजिट, ठीक, कैटेगरी है। अब ये किस वजह से है, ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन सेक्सेस, कि मेल एंड फीमेल में डिफरेंट हार्मोन क्या है, रिलीज होते हैं, उसकी वजह से क्या है, ये डिफरेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। यहां पर एग्जांपल की तरफ आ जाए, एग्जांपल में हम कहते हैं कि बॉडी हेयर है, ठीक, तो ये भी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, या मसल्स का जो मास है वो भी सेक्स इन्फ्लुएंस है, कि मेल में यूजुअली हम कहते हैं कि हैवी मसल्स होते हैं और फीमेल में क्या हो जाता है, वीक मसल्स होते हैं, ठीक। बॉल्डनेस पैटर्न है जिसके क्या कहते हैं, बालों का पैटर्न है, ठीक। अब बॉल्डनेस पैटर्न में हम बोलेंगे कि मेल और फीमेल में, तो जो जिसको हम आम जुबान में कह सकते हैं गंजापन, ठीक। तो ये कहां पर ज्यादा पाया जाता है, मेल में हम कहते हैं कि क्या है, मोर इफेक्टेड, ठीक। और फीमेल जो है वो क्या है, वो लेस इफेक्टेड। मेल क्या है, मोर इफेक्टेड है, किस चीज से, गंजापन से। फीमेल क्या है, वो लेस इफेक्टेड है, ठीक। क्यों, वाई, दोनों इफेक्टेड है लेकिन एक कम एक ज्यादा। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि एक ज्यादा एक कम, ठीक। अब कहते हैं देखो जरा कि मेल की अगर बात आ जाए तो मेल में हम कहते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन मेल। मेल में हम क्या कहते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक। फीमेल में हम क्या कहते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है फीमेल में। तो डोमिनेंट की बात अगर आ जाए तो वो क्या है, वो ज्यादा इफेक्ट होंगे, रिसेसिव की बात आ जाए तो लेस इफेक्ट होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। इस टेबल में ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर कंफ्यूजन थी इसमें, देखो मैंने टेबल बनाया हुआ है, यहां पर मैंने लिखा जीनोटाइप, जीन्स की कैटेगरी, फिर मैंने लिखा है फिनोटाइप,
ठीक, अपीयरेंस किस तरह है, स्ट्रक्चर इसका किस तरह है, और फिनोटाइप एंड फीमेल, ये मेल और ये क्या है फीमेल, मतलब कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह है। जीनोटाइप क्या है, बी एंड बी, ये बी जीन्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बॉल्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जिसके बाल नहीं हो। देखो ये मैंने लिखा है कैपिटल बी और ये मैंने क्या लिखा है कैपिटल बी, तो मतलब ये हुआ कि ये क्या है होमोजाइगस, एक जैसा, लेकिन क्या है डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्यों डोमिनेंट है, कैपिटल बी है तो क्या है डोमिनेंट है। तो फिनोटाइप मेल में क्या होगा, मेल में होगा बोल्ड, मतलब कि गंजा होगा, ठीक, बोल्ड, क्यों, ऊपर देखो स्टेटमेंट को, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन मेल, ठीक, तो डोमिनेंट आया तो डोमिनेंट मेल में क्या होगा, वो बोल्ड होगा, गंजा होगा, ठीक। अब फीमेल में अगर हम ये डोमिनेंट देखें तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल में क्या है, इस बोल्डनेस के लिए जो जीन रिप्रेजेंट होंगे वो रिसेसिव होंगे, तो फीमेल क्या है नॉर्मल है। दूसरे कैटेगरी में देखो, ये क्या है हेट्रोजाइगस है, मतलब दोनों डिफरेंट है, एक डोमिनेंट है एक क्या है रिसेसिव है। तो मेल क्या होगा, मेल वही बोल्ड होगा, इस वजह से कि एक डोमिनेंट आया, जब एक डोमिनेंट आया एक रिसेसिव है तो मेल में कैरेक्टर कौन सा रिप्रेजेंट होगा, बोल्ड ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में देखें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन मेल है, मेल में अगर डोमिनेंट है तो वो बोल्ड होगा, गंजा होगा। फीमेल में क्या है नॉर्मल, क्यों, क्योंकि फीमेल का स्टेटमेंट देखें कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है फीमेल में दोनों रिसेसिव होने चाहिए तब वो बोल्ड होगी, ठीक। इसको देखें, ये भी क्या है होमोजाइगस लेकिन रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि दोनों स्मॉल बी बी है। तो मेल में क्या है, मेल में नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्यों होगा, फिर वो बात आई कि मेल तब जाकर बोल्ड होगा जब क्या है डोमिनेंट अलील आ जाए, कोई एक आ जाए या दो आ जाए, ठीक, तो वो बोल्ड होगा। यहां पर रिसेसिव है तो मेल क्या है, मेल नॉर्मल है। अब फीमेल को देखें तो फीमेल क्या है बोल्ड, ठीक। तो फीमेल, क्योंकि फीमेल के स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि फीमेल का जो बोल्डनेस पैटर्न है वो रिप्रेजेंट हो रहा है कौन सी जीन से, कौन से अलील से, वो रिसेसिव ट्रेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, रिसेसिव अलील से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो रिसेसिव अलील यहां पर आया स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, तो फीमेल क्या आ गई बोल्ड आ गई, मेल क्या आ गया नॉर्मल आ गया, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं कि एक ज्यादा मुतासिर होगा एज कंपेयर टू द अदर वन, ठीक। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस है डोमिनेंट और रिसेसिव में वो ये है कि अगर मेल में एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक, एक कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है डोमिनेंट जीन से, ठीक, तो वही सेम कैरेक्टर फीमेल में रिप्रेजेंट किया जाएगा रिसेसिव अलील से, रिसेसिव जीन से, सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक, कि अगर मेल में डोमिनेंट है तो फीमेल में रिसेसिव होगा, अगर मेल में एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है रिसेसिव जीन से तो फीमेल में वो रिप्रेजेंट होगा डोमिनेंट से, एक दूसरे की क्या है बिल्कुल अपोजिट, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं। इसी की वजह से एक सेक्स ज्यादा इफेक्टेड होगा एज कंपेयर टू द अदर वन। ओके स्टूडेंट,